बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप अपने घर की छत के ऊपर आप जो है चिप्स डालना चाहते हैं या आपके घर की छत के ऊपर पानी वगैरह खड़ा होता है, बारिशों वगैरह का पानी, तो उसकी आप वाटर प्रूफिंग के लिए आप उसके ऊपर आप चिप्स का फर्श डालना चाहते हैं। आप अपनी छत को खूबसूरत बनाने के लिए उसके ऊपर आप चिप्स का फर्श डलवाना चाहते हैं, तो वो जो आप चिप्स का फर्श डालेंगे उसके नीचे पहले आपको कच्चा कर लेना चाहिए, या आप जो लैंडर पहले से मौजूद है उसी सतह के ऊपर आपको चिप्स का फर्श डाल देना चाहिए, या आपको पहले उसके नीचे कच्चा कर लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इसका सही जो तरीका है वो क्या है, किस तरीके के साथ आपका जो फर्श है वो मजबूत रहेगा। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप छत के ऊपर अगर आप चिप्स का फर्श डालते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए जिससे आपके फर्श की जो है वो मजबूती हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको अगर आप चिप्स का फर्श डालते हैं तो उसकी मुकम्मल आपको मालूमात मिल सके कि फ़र्श को डालना कैसे है और उसका क्या तरीकाकार है। तो मैंने बोर्ड के ऊपर यही चीज़ लिखी हुई है, छत के ऊपर चिप्स डालने का तरीका, और छत के ऊपर चिप्स कच्चे करके डालनी चाहिए या आप जो है छत के ऊपर चिप्स बगैर कच्चे के डालते हैं, तो इसी के ऊपर वीडियो है। तो आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है कि आपके घर के छत के ऊपर जो आप फर्श चिप्स का डाल रहे हैं वो मजबूत रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आप फर्श अपनी छत के ऊपर डालते हैं, यानी कि आप उसके नीचे कच्चा नहीं करते, तो आपकी जो ढाल वगैरह है यानी कि लेवल वगैरह है वो लैंडर में पहले से मौजूद है, तो आपको कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसके ऊपर चिप्स का फर्श डालते हैं। वो जो आपने चिप्स का फर्श डालना है वो तकरीबन या वो 2-3 माह या 6 माह तक वो चलेगा। उसके बाद उसमें जो है वो दरारें नज़र आएंगी आपको और वो फर्श जो है चिप्स का उठना शुरू हो जाएगा, या आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ को हिट करते हैं तो वो आवाज़ देना शुरू हो जाएगी, या आप चलते हैं तो आपको महसूस होगा कि नीचे जो कंक्रीट है उसको इस चिप्स ने छोड़ दिया है। चिप्स का आप लैंडर के ऊपर चिप्स का फर्श डाल रहे हैं तो वो जो नीचे लैंडर होता है उसकी पकड़ नहीं होती, क्योंकि लैंडर को चिप्स जो है वो पकड़ता नहीं, क्योंकि वो पुराना लैंडर होता है। आप नया चिप्स कर रहे हैं तो वो फर्श जो है उसको पकड़ता नहीं, तो वो आपके लैंडर के ऊपर जो आप फर्श जा रहे हैं उसमें क्रैक और वो फर्श जो है चिप्स का उठना शुरू हो जाता है। तो आपका जो खर्च आपने किए होते हैं, यानी कि आपने लेबर की मजदूरी दी होती है और आपने मटेरियल इस्तेमाल किया होता है या आपने रगड़ाई वगैरह की होती है, तो वो आपका हज़ारों रुपए का लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो उसको आपने कैसे फ़र्श को डालना है जिससे आपका फ़र्श जो है वो मजबूत और लेवल में रहे और आपने जो पैसे उसके ऊपर खर्च करने हैं वो आपके किसी काम आए। इससे पहले आपने जिस वक्त भी लैंडर के ऊपर आपने फ़र्श डालना, यानी कि आप छत के ऊपर अगर आप फ़र्श चिप्स का डालते हैं तो सबसे पहले आपने पट्टी लगानी है। पट्टी लगाने के बाद अगर आपका जो फर्श है उसके ऊपर ज़्यादा आपका जो कच्चा आ रहा है या आपका छत का जो लैंडर है वो लेवल में नहीं है, तो उसमें हल्की हल्की आप ईंटों की जो रोड़ी होती है वो हल्की हल्की बना के उसमें जिस साइड पे आपका माल ज़्यादा आ रहा है, यानी कि कंक्रीट ज़्यादा आ रही है, जो आपने कच्चा करना है ज़्यादा आ रहा है, तो आपने वहाँ पे उसको थोड़ा थोड़ा फैला देना है। और उसके बाद जो आपने कंक्रीट करनी है उसकी रेशो जो है वो आपने उसमें सीमेंट की मिकदार कम रखनी है, क्योंकि अगर आप सीमेंट की मिकदार तेज़ रखेंगे तो वो उस लैंडर को नहीं पकड़ेगी। यही गलती मिस्त्री करते हैं कि उसकी मिकदार जो होती है, रेशो जो होती है सीमेंट की, वो तेज़ कर देते हैं और उस लैंडर की जो है वो पकड़ नहीं होती, क्योंकि नीचे जो लैंडर होता है, ऊपर जो आप कच्चा कर रहे हैं, कंक्रीट कर रहे हैं, उसमें सीमेंट तेज़ है तो वो उस लैंडर को नहीं पकड़ती, वो भी आपका जो कच्चा होता है वो नीचे वाले लैंडर को छोड़ देता है। आपने कोशिश करनी है तो उसमें सीमेंट की जो रेशो है वो आपकी कम होनी चाहिए। आपने जो कच्चा करना है, जो आपने पट्टी लगा दी है ऊपर फर्श के ऊपर, लेवल एक आपका सही तरीके से निकल जाएगा। आपने पट्टी लगानी है और उसके ऊपर जो आपने कच्चा करना है वो तकरीबन 1.25 इंच आपने डाउन करना है। उसके दूसरे दिन आपने कोशिश करनी है उसको
उसको ज़्यादा टाइम जो है उसको आपने नहीं छोड़ना। आपने ये नहीं करना कि एक हफ्ते के लिए उस कच्चे को छोड़ दें और उसके बाद हम इसके ऊपर चिप्स डालेंगे। आपने दूसरे दिन उसके ऊपर आपने जो है चिप्स का जो फर्श आपने डालना है उसका काम आपने स्टार्ट कर देना है। आपने वो फर्श मुकम्मल डालना है। और जिस वक्त आप जो चिप्स का फर्श डाल रहे हैं, जो आपने कच्चा किया हुआ है उसके ऊपर ज़रूर डोगा वगैरह सीमेंट वगैरह मारनी है, ताकि आपकी जो सीमेंट आपने चिप्स में डाली है या आपके जो नीचे कच्चा है उसको वो डोगा पकड़ ले और उसके ऊपर जो आप फर्श डाल रहे हैं चिप्स का वो आपका उसको पकड़ ले। इस तरह आपका जो फर्श होता है वो मज़बूत हो जाता है। तो उसकी जो मज़बूती है इसी से होती है। अगर आप कच्चा कर लेते हैं या उसके नीचे रोड़ी वगैरह डाल के आप पट्टी लगा के कच्चा कर लेते हैं और उसके बाद आप चिप्स डालते हैं, तो उसके बाद जो आपका फर्श है वो कहीं से क्रैक वगैरह नहीं होगा और ऊपर की तरफ वो उभरेगा नहीं। तो आपने ये तरीका ज़रूर आज़माना है और इंशाअल्लाह आपका जो फ़र्श है वो कहीं से क्रैक वगैरह नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस मुकम्मल वीडियो की समझ आ चुकी होगी कि अगर आप अपने घर की छत के ऊपर अगर आप चिप्स का फ़र्श डालते हैं तो वो आपने कैसे डालना है और मज़बूती आपकी किस में है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।